cube root of unity, let x be the cube root of unity, then x is equal to, यहाँ पर आप 1 लेंगे और उसका जब आप क्यूब रूट लेंगे तो ये पढ़ा जाएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 1 रेज़ टू द पावर 1/3। इट मीन दिस इज आल्सो कॉल्ड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, टेकिंग द क्यूब ऑन बोथ द साइड्स। आप यहाँ पे भी क्यूब ले लें और यहाँ पर भी आपने क्यूब ले लेना है। अब इसका सलूशन फाइंड करेंगे हम लोग। ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो x रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 आपके पास आ जाएगा। फिर इसका सलूशन फाइंड करेंगे। 1 को आप लेफ़्ट साइड पे ट्रांसफ़र कर दें, x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू आपके पास 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला जो आपने पीछे प्रीवियस उसमें पढ़ा हुआ है, जो था a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो हम इसको इसी फार्मूले के तहत जो है वो ओपन करते हैं, देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का शेप बना दिया। अब इसको ओपन करते हैं इसी फार्मूले से, तो ये होगा a माइनस बी जैसे हमने ओपन किया था। देन आई हैव एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आप देखें प्लस होते, प्लस x मल्टीप्लाई विद 1, देन 1 का स्क्वायर ले लें तो आप इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन अनदर इज एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से देखें तो x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाती है, और ये जो है नाउ यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो सम एंड प्रोडक्ट रूल से तो ये हो नहीं सकती, क्योंकि मल्टीप्लाई करे 1 और ऐड करे 1, तो ऐसा कोई टेबल हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ पर एक और मेथड मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखें a, b और c की वैल्यू हम लिखेंगे और फिर उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है, और इसी तरह का कांस्टेंट जो है वो भी 1 के इक्वल है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये वैल्यूज जो आपके पास हैं a, b एंड c, यहाँ इसमें हम पुट करेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा फिर उसको लिखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे b की वैल्यू 1 लगा दी, b स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 4ac, तो 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे 1 पुट की। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। सिंप्लीफाई किया तो ये -1 प्लस -1 -4 डिवाइडेड बाई 2। फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन देख लें, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आएगी x इज़ इक्वल टू -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 1 -4 है तो यहाँ पे आपके पास -3 बचेगा। फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन देखें तो x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अगर आप इसको तवज्जो से देखें तो आई कैन राइट -1 मल्टीप्लाई विद 3 डिवाइडेड बाई 2 है यहाँ पर। फर्दर सिंप्लीफिकेशन में जाते हैं तो x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये जो -1 है इसका स्क्वायर रूट अलहदा कर लें और आप 3 का अलहदा कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पे। तो x इज़ इक्वल टू, आपने प्रीवियस लेसन में पढ़ा है कि ये जो आयोटा होता है ये -1 अंडर द रूट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, तो दैट इज़ वाई इसको मैंने अलहदा किया था -1 अंडर द रूट। तो इसको मैं अब लिख सकता हूँ आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर मेरे पास 2 रूट्स आए हैं। एक जो रूट है मेरे पास वो x की वैल्यू पॉजिटिव आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2,
-1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरे पास दो रूट्स आए हैं यहाँ पर, -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो दो रूट्स हैं इनको ग्रीक लेटर ओमेगा से डिनोट किया जाता है, इस तरह लिखा जाता है इनको। तो here let one root be denoted by Greek letter omega is equal to -1 plus iota √3 divided by 2। तो यानी फर्स्ट जो रूट है आपका, इसको ग्रीक वर्ड से आप ओमेगा से डिनोट करेंगे, और दूसरा जो है अदर जो है ये जो हमारे पास है इसको हम ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करेंगे। अगर आप इसका स्क्वायर ले लें ऑन बोथ साइड्स तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ सकता है, यानी अगर एक ओमेगा है तो दूसरा रूट जो है आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दो और रूट्स फाइंड कर लिए हैं, एक ये रूट फाइंड किया है अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और दूसरा रूट हमने ये फाइंड किया। अब हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है, हेंस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, पहले हमने एक्स की वैल्यू 1 फाइंड की थी शुरू में, फिर अभी दो और वैल्यू हमने फाइंड की हैं, एक का नाम हमने ओमेगा रखा है, दूसरे का नाम हमने ओमेगा स्क्वायर लिखा था। 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर और द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये इसका रिज़ल्ट है, और इसी तरीके से हमने क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है कि अगर किसी भी नंबर का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना होगा तो ये सारा मेथड हमने इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज़। क्या होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है जो हमने क्यूब रूट्स फाइंड किया, नंबर 1 है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का रिज़ल्ट जो है वो इक्वल टू 0 होता है। इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर लेते हैं कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है वो इक्वल टू 0 कैसे आता है। आप लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे ले लें, 1 ओमेगा स्क्वायर, तो इसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। 1 आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ओमेगा मैंने अभी आपको वैल्यू क्लियर किए पीछे, आपको मैं दिखा देता हूँ कि ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये दोनों वैल्यूज़ को मैं पुट करता हूँ यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 1 को एज इट इज़ रखा, और ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 जो है यहाँ पे मैंने पुट कर दी है। ये मैंने आपको वैल्यूज़ दिखा दी हैं कि कहाँ से ये वैल्यू मैंने पुट की। अब इनका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखिए ये 2 जो है ये सारे का एलसीएम हम ले लेते हैं 2, तो 1 के नीचे 2 मौजूद नहीं है, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे -1 प्लस आयोटा √3 आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 मौजूद है, तो -1 माइनस आयोटा √3। यहाँ पर ये वैल्यूज़ आ गई। अगर आप गौर से देखें यहाँ पे ये माइनस का आयोटा √3 है, और ये पॉजिटिव है प्लस आयोटा √3 है, तो माइनस एंड पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास रिज़ल्ट यहाँ पे बचा हुआ है 2। ये देख लें यहाँ पर भी -1 है, और ये फिर -1 है, तो ये भी -2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 डिवाइडेड बाई 2। तो जब 0 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास 0 आएगा। तो इससे ये प्रूव हुआ 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का रिज़ल्ट जो है वो भी 0 के इक्वल आता है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 थी जो मैंने प्रूव करके दे दिया आपको कि 1 ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। अब इससे आप यूं करेंगे कि इसी से ही आप डिफरेंट काइंड ऑफ और भी फार्मूला निकाल सकते हैं या वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जैसे नंबर 1 में यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर 1 प्लस ओमेगा को मैं लेफ़्ट साइड पे रखूँ तो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। अगर ये कहीं पर इसकी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो आई विल यूज़ दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। और इसी तरीके से सेकंड अगर मैं यूँ करना चाहूँ 1 ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पे रखें तो आपके पास ओमेगा राइट साइड पे चला जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, दिस इज अनदर। और लास्ट में आप यूँ भी कर सकते हैं थर्ड में कि अगर आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पे रखें, 1 को राइट साइड पे ट्रांसफ़र कर दें तो ये भी आपके पास आ सकते हैं। यानी इस प्रॉपर्टी से हम इस किस्म की और प्रॉपर्टीज़ भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे किसी क्वेश्चन में या किसी प्रॉब्लम में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम इजीली इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टीज़ की देखते हैं।
प्रॉपर्टी 2 है वो ये होती है कि अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं कि ओमेगा की ताकत 3 जो है वो 1 के इक्वल होती है। ये प्रॉपर्टी 2 है। इसका भी एक प्रूफ ले लेते हैं कि ओमेगा क्यूब जो है 1 के इक्वल कैसे आता है। इसी तरीके से आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड ओमेगा क्यूब हमने लिया और ओमेगा क्यूब आप लिख सकते हैं इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाई विद ओमेगा स्क्वायर। फिर उसी तरीके से ये हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है जो मैंने आपको बता दी थी। हमारे पास थी ओमेगा की वैल्यू, ये देख लें, ओमेगा की वैल्यू थी -1 आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी -1 आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं मैं यहाँ पे पुट करूँगा। तो ये देख लें मेरे पास ओमेगा की माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज़ द फर्स्ट वैल्यू एंड -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज़ द सेकंड वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर ली हैं। अब यहाँ पर देखें ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में यूँ भी लिख सकता हूँ कि माइनस, तो इसको हम यूँ लिखेंगे -1 प्लस आयोटा ये अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई विद -1 आयोटा अंडर रूट 3 जी ऊपर प्रोडक्ट ले लेंगे और ये नीचे प्रोडक्ट लेंगे। इसको अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट होता है जो हमने पढ़ा है। इसको देख लें कि a प्लस बी एंड a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखें a प्लस बी एंड a माइनस बी, अगर इसको आप फर्स्ट जो है इसको आप समझ लें दिस इज योर फर्स्ट टर्म a एंड दिस इज योर b, दिस इज योर a एंड b। तो ये इजीली हम लिख सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इसको हम यूँ लिखेंगे तो दिस इज योर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई विद 2 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव स्क्वायर है, पॉजिटिव हो जाएगा। इस स्क्वायर को आप आयोटा पे भी उतारेंगे और यहाँ पे भी उतारेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। इनको मैंने रिप्लेस कर दिया है, आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर होता है। यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लगा लेते हैं तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये माइनस और माइनस आपके पास प्लस हो जाएगी। यहाँ पर हम यूँ लिख सकते हैं 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो 1 प्लस 3 ये 4 के इक्वल होते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 4 जब डिवाइड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1। यहाँ से हमारे पास जो प्रॉपर्टी आई है हेंस ओमेगा की ताकत 3 जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किस तरीके से करेंगे मैं आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन बताता हूँ अभी।